आज का टेंस है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसको कहा जाता है। ये एक एडवांस्ड टेंस है और इस टेंस को पास्ट परफेक्ट सिंपल की तरह इस टेंस को भी सीखने के बाद जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप बात को ज़्यादा पावरफुली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में अपने ख्यालात को, अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। और एकेडमिकली आप जब लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो, प्रोफेशनली भी लिखते हो, तो वो आप अच्छे तरीके से उसमें सेंटेंसेस अपने बना सकते हो जो कि आप पढ़ने वाले को अच्छा, ज़्यादा बेहतर कन्वे भी होते हैं और इम्प्रेशन भी उसका ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी राइटिंग का भी, आपकी स्पीकिंग का भी, बोलने में भी और लिखने में भी। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा वाला वक्त का हम जिक्र करते हैं? तो ये आपका एक प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी जब आप बैठे हुए हो और आपने दो ऐसे कामों का जिक्र करना है जो पास्ट में ही हुए, माजी में हुए और माजी में ही कुछ अरसा तक होता रहा, ठीक है। एक काम माजी के एक वक्त में शुरू हुआ और माजी के ही दूसरे वक्त तक वो होता रहा, उस वक्त तक मुसलसल होता रहा। उसके मुकम्मल होने का इसमें बयान नहीं होता है, ना आपको पता चलता है कि वो मुकम्मल हुआ नहीं हुआ, बस ये हुआ कि उस दौरान माजी के एक वक्त से लेके माजी के दूसरे पॉइंट तक, वक्त तक वो होता रहा। और ये जो उसका ड्यूरेशन है, उस काम के होने का ये जो दौरानिया है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये दौरानिया हम जिस टेंस में हमें उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस दौरानिये को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तहत उसका जिक्र करते हैं। जैसा कि आई हैड बीन लिविंग इन लाहौर, मैं लाहौर रहता रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन लाहौर बिफोर आई मूव टू कराची, मैं लाहौर रहता रहा था कराची मूव होने से पहले, कराची मुंतकिल होने से पहले। तो कराची मुंतकिल होने का वक्त काम हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे, और लाहौर रहते रहे इस पॉइंट पे। तो ये जो दरमियान का वक्त है, लाहौर और कराची मूव होने के दरमियान का, वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको जाहिर करता है, उस दौरानिये को। So we can use this tense to talk about something that had been happening in the past. हम इसके कुछ यानी हम इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे कामों के होने के लिए जो कि माजी में मुसलसल होते रहे, आपके बात करने से पहले माजी का वक्त था, उस वक्त वो काम होता रहा था जारी लगातार। जैसे आज सुबह, अभी मैं बात कर रही हूँ, आज सुबह जो कि माजी की गुजरी हुई, जो आज का दिन है वो माजी का हिस्सा बन गया। तो सुबह के 9 से 10 बजे के दरमियान में जो काम होता रहा था वो माजी का हिस्सा बन गया, और उसके दरमियान जो मैं काम होता रहा था उसका जब मैं जिक्र करूंगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, बस ये कि उस वक्त वो लगातार हो रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। मजीद हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसको कहा जाता है, रेफर्स टू एक्शंस दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट बट एवरीथिंग इज इन द पास्ट। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव ऐसे कामों को जाहिर करता है जो माजी में ही किसी वक्त से शुरू होकर माजी ही के किसी खास वक्त तक कुछ अरसा जारी रहे, या जो माजी में कुछ अरसा होते रहे, ठीक है, लेकिन सब कुछ माजी में ही होता रहा, उसका कुछ ताल्लुक प्रेजेंट के साथ नहीं है। यानी जिस लम्हे में बात कर रही हूँ उस लम्हे तक उस वो काम ना हो रहा था, ना उस वक्त होके आ रहा है। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो ऐसे काम को होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि
जब जिस लम्हे बात की जा रही है उससे कुछ अरसा पहले तक वो हो रहा होता, ठीक है ना, वो हो रहा था। लेकिन इसमें माजी के ही किसी वक्त में एक काम शुरू हुआ और माजी के ही किसी दूसरे वक्त तक वो मुसलसल होता रहा था, ठीक है। और सब कुछ माजी में था, उसका ताल्लुक किसी भी हिसाब से प्रेजेंट के साथ नहीं जुड़ता, उसका ताल्लुक नहीं है। जैसे कि आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि ये जो लाइन है किसी भी लिहाज से इधर प्रेजेंट के साथ नहीं आ रही जब बात की जा रही है। प्रेजेंट वो लम्हा जब आप बात कर रहे हो, तो उस यहाँ तक ये लाइन नहीं आ रही, ये लाइन बस पास्ट के ही इस पॉइंट से शुरू होकर पास्ट के ही इस पॉइंट तक खत्म हो रही है। माजी के ही वक्त में शुरू हुई और माजी के ही वक्त तक होती रही थी, मुकम्मल नहीं हुई थी, मुसलसल होती रही थी वो चीज। तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं। या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का कहीं जुमला होगा तो वह ऐसे कामों को जाहिर करेगा, ठीक है, जो माजी में ही किसी वक्त से शुरू होकर माजी ही के किसी खास वक्त तक कुछ अरसा जारी रहे या जो माजी में कुछ अरसा होते रहे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे मजीद क्लियर होगा कि he had been talking for at least a quarter of an hour, वो कम अज कम चौथाई घंटा बात करता रहा था, ठीक है। वो घंटा भी गुजर गया, वो बात करने का अमल भी गुजर चुका, तो ये माजी की बात हो रही है। He had been crying and his face was all swollen, वो रोता रहा था और उसका तमाम चेहरा सूजा हुआ था। रोता भी माजी में रहा था और उसका चेहरा भी माजी में ही सूजा हुआ था। इस वक्त ना तो वो रो रहा है, ना उसका चेहरा सूजा हुआ है, ना ही कुछ अर्सा पहले तक ये चीज हो रही थी, ये कोई माजी की बात हो रही है। They had been planning their escape for months, वो कई महीनों से फरार की तरह तैयारियां करते रहे थे। He had been fiddling his income tax for years, वो कई बरसों से इनकम टैक्स चोरी कर रहा था, ठीक है। The party was not at all what I'd been expecting, पार्टी वैसी नहीं थी जैसी कि मैं तवक्को करता रहा था। यानी माजी में वो पार्टी में जाने से पहले तवक्को करता रहा था, अब के साथ उसकी अब बात करने से कुछ अर्सा पहले तक या बात करने के टाइम तक उसकी तवक्को का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम देखें तो उर्दू जुमलों में इसके साथ रहा था, हुआ है, हुआ था, रहे थे, करता रहा था, हुआ था, करते रहे थे, कर रहा था और करता रहा था। उर्दू जुमलों में ये आया है, हमारे अल्फाज कुछ इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। और इंग्लिश अगर आप फिक्रे देखें तो हैड बीन वॉकिंग, हैड के साथ हमारा हैड सब्जेक्ट कोई भी है, चाहे प्लूरल है, दे आपका प्लूरल नाउन है, ही आपका सिंगल नाउन है, पार्टी भी आपका सिंगल है, लेकिन सब के साथ हैड आया है, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, जो कि आगे मैं आपको इसके बारे में मजीद बताऊंगी। तो हैड बीन, हैड परफेक्ट में हमारा सिर्फ हैड इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ हैड हुआ, हैड के साथ बिन लग गया और बिन के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपकी आ गई। तो हैड बीन टॉकिंग, इसके साथ आता है हैड बीन, कोई भी नाउन हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन हो, उसके साथ आता है हैड बीन और उसके साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो जहां आपका हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मजीद फॉर्म, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए इस फॉर्म में, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अफर्मेटिव मस्बत जुमले जिसमें किसी काम के होने या ना होने का या सवाल नहीं किया जा रहा, ना नफी की जा रही है, बल्कि होने का बताया जा रहा है, सीधा सीधा एक बयानिया जुमला है, स्टेटमेंट है। अफर्मेटिव मस्बत जुमला है कि मैं काम करता रहा हूँ या मैं काम करता रहा था, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा था।
तो मैं आई हैड बीन वर्किंग करता रहा था। इसी तरह से वी हैड बीन वर्किंग, यू हैड बीन वर्किंग, you had been working, he had been working, she had been working, it had been working और they had been working। I, we, you, he, she, it, they सब के साथ had been आया है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। यहाँ पे हूँ नहीं है, यहाँ पे था, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे मैं काम करता रहा था। इसी तरह से आई हैड नॉट बीन वर्किंग, मैं काम नहीं करता रहा था। यानी मैं आई हैड नॉट बीन करता रहा था वर्किंग काम। तो आपका पॉजिटिव जो हैड बीन वर्किंग है, हैड और बिन के दरमियान में आपका नोट आ गया। ये आपने पोजीशन इसकी याद रखनी है। हैड बिन के बाद नोट नहीं है, हैड और बिन के दरमियान में नोट है। ठीक है, आपने नोट की पोजीशन को याद कर रखना है क्योंकि अक्सर इसमें गलती हो जाती है। आई हैड नॉट बीन वर्किंग, we had not been working, you had not been working, he had not been working, she had not been working, it had not been working, they had not been working। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सबके साथ सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड बीन आया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, हैड नॉट बीन वर्किंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला होगा तो आपका हैड पहले आ जाएगा, हैड बीन के दरमियान में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, आपका नाउन आ जाएगा, हैड आई बीन। ठीक है ना, हैड बीन के दरमियान में आपका आई आ गया और वर्किंग, क्या मैं काम करता रहा था, हैड आई बीन वर्किंग, had we been working plus question mark, had you been working, had he been working, had she been working, had it been working, had they been working। ठीक है, इसी तरह से सवाल मनफी सवालिया जिसमें के क्या मैं काम नहीं करता रहा था। आप पूछ रहे हो, आपको कोई कह रहा है कि तुमने ये काम नहीं किया या तुम नहीं, तो आप पूछ रहे हो, आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव ज्यादातर क्रॉस क्वेश्चनिंग में आती है कि क्या मैं नहीं करता रहा। इंटेरोगेटिव तरीके से, तफ्तीशी तरीके से जब आप कोई बात करते हो तो उसमें आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव मनफी सवालिया जुमला में आप बात करते हो। तो उसमें क्या मैं काम नहीं करता रहा था, तो उसमें आपका सवालिया और मनफी दोनों जुमलों को आप कंबाइन कर लोगे उसके स्ट्रक्चर को। तो हैड आपका सब्जेक्ट से पहले चला गया, उसके बाद आई और नोट बिन आपका बाद में, हैड आई नोट बिन, ये आपने याद रखना है। हैड आई नोट बिन सब्जेक्ट के बाद आपका नोट बिन है, पहले आपका हैड आ गया फिर नोट बिन। वैसे ये हैड नोट बिन है तो नोट से पहले आपका सब्जेक्ट आ गया। हैड आई नोट बिन वर्किंग प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या मैं काम नहीं करता रहा था। Had we not been working, had you not been working, had he not been working, had she not been working, had it not been working, had they not been working। तो इसमें यह तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है कि आपने ही, शी, आई, वी, यू सिंगल प्लूरल का कोई ख्याल रखना है। सबके साथ आपका हैड बिन है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो जहां हैड नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और ये आपने पोजीशन याद रखनी है, हैड नॉट बीन और हैड आई बीन। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, मस्बत जुमलों में आपकी ये तरतीब होगी, पहले आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, उसके बाद आपका हैड आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा और फिर आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमलों में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बिन प्लस आईएनजी फॉर्म, ये नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव मनफी सवालिया जुमले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
ये आपका सीक्वेंस होगा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। इसकी कॉन्ट्रैक्शंस कुछ इस तरह से हैं, बिल्कुल जैसे पास्ट परफेक्ट की थी कि आपका हैड का एच ए कट जाता है, अपॉस्ट्रोफी लग जाती है डी से पहले, तो आपका हैड शॉर्ट हो जाएगा, बिन वैसे ही रहेगा अफर्मेटिव जुमलों में। तो ये आइड बिन हो जाएगा, we'd been हो जाएगा, you'd been, they'd been, he'd been, she'd been and it'd been। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में जब आपने करना है, have you been working, had you been working, I'd been। ठीक है ना, आपने सिंपल, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है had you been working, आपने शॉर्ट फॉर्म में, आपने शॉर्ट क्वेश्चन, आपने जवाब देना है I'd been, लेकिन इनफॉर्मल वे में, ऑफिशियल फॉर्म, ऑफिशियली नहीं, एकेडमिक या ऑफिशियल सूरत में नहीं, इनफॉर्मली I'd been। ठीक है, had you been there, I'd been। ठीक है, इस तरह से आप उसका शॉर्ट उसका जवाब दे सकते हो। इस तरह से नेगेटिव में had not, जैसे कि हमारा परफेक्ट में हुआ, परफेक्ट सिंपल में, पास्ट परफेक्ट सिंपल में आपका एच ए कट गया, डी के पहले आपका एपोस्ट्रोफी लग गया, उसके साथ आपका कोई भी जो आपका नाउन होगा वो लग जाएगा, प्रोनाउन लग जाएगा, आई वी यू दे वो लग जाएगा। या फिर दूसरा सूरत है कि हैड आपका पूरा है, नोट आपका ओ आपने काट दिया, हैड नोट को इकट्ठा कर दिया, एच ए डी एन एपोस्ट्रोफी टी, हैडंट हो गया और बिन हो गया। या तो आपका हो जाएगा I'd not been या हो जाएगा I hadn't been। Had you been there, I'd not been या फिर I hadn't been। ठीक है, शॉर्ट आंसर, अनऑफिशियल, इनफॉर्मली। Had you been working, I'd not been, you'd not been, you hadn't been। ये दोनों सूरतों में हो जाएगा और दोनों सूरतें ठीक है। इसकी दो सूरतें हैं शॉर्ट फॉर्म की, we'd not been working, we hadn't been working, they'd not been working, they hadn't been working, he hadn't been, he'd not been, she'd not been, she hadn't been, it had not been, it hadn't been working, it had not been working। ऐसे भी कहा जा सकता है और ऐसे भी कहा जा सकता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक खाली इंट्रोगेटिव की इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसमें तो हैड आई बिन, तो उस वो शॉर्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे चूंकि हैड और नोट इकट्ठा होता है, तो आपका हैड नोट बिन आपका हैडंट बिन हो जाएगा। अब जब आप सीधे लिखते हो, प्रॉपर कंप्लीट फॉर्म में लिखते हो, तो हैड आई नोट बिन लिखते हो, लेकिन जब आप शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो आपका हैडंट इकट्ठा होके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैडंट आई बिन, hadn't we been, hadn't you been, hadn't they been, hadn't he been there, hadn't she been working, hadn't it been working। ठीक है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शंस हो गई जो कि आपकी शॉर्ट फॉर्म्स में यूज होती हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स के लिए यूज होती हैं। और इनफॉर्मली आप अगर बात कर रहे हो तो जल्दी में जब आप बात करोगे तो आप ऐसे उसको बोल दोगे, ऐसे प्रोनाउंस करोगे या ऐसे लिख दोगे। ठीक है, इसकी अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे मजीद पता चल जाएगा आपको समझ आई नहीं आई। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। I swung the chair upon which I blank sit, was sitting, had been sitting, am sitting। कौन सी इसमें पास्ट परफेक्ट, इसमें कौन सा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कौन सा है? सेकंड, had been। जी, had been sitting पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फिर आपका दे ब्लैंक ट्राई टू विन दिस रेस फॉर 20 years। इसमें बताएं कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है? हैज बीन ट्राइंग, हैड बीन ट्राइंग और हैड ट्राइड? हैड बीन।
जी, हैड बिन ट्राइंग। असद अली ओके, हैड बिन ट्राइंग सेकेंड वन बिल्कुल ठीक है। हैड बिन ट्राइंग, हैड बिन आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। I blank wandered for an hour. Had wandered, had been wandering, have been wandering. मैं ऐसे ही चलता फिर रहा था, घूमता रहा था, आवारागर्दी करता रहा था 1 घंटे। 1 घंटे तक मैं घूमता रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है? हैड बीन वॉन्डरिंग, ठीक है ना? हैड बीन वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मीन ऐसे ही घूमना, एमे फालतू में। I blank think of ordering pizza. I blank think of ordering pizza. Have been thinking, had been thinking, and thinking. आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होगा इसमें? सेकेंड वन, हैड बीन थिंकिंग। जी, पिज्जा। ये आपको मालूम होगा कि जब हम, ये पिज्जा नहीं होता है, इसको जब हम बोलते हैं तो इसमें टी क्या आप निकालते हो आवाज। ये जो वाली जी है, जेड है, ये आप समझ लो कि आपका टी है, तो आप पिज्जा बोलते हो, पिज्जा। हैड बीन, आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ ऑर्डरिंग पिज्जा। ठीक हो गया। ही ब्लैंक होप टू गेट अ प्रमोशन। ये आप बगैर ऑप्शंस के कीजिए, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, तो आप बताइए इसका क्या होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी क्या वर्ब फॉर्म होगी? हैड बीन, इसके साथ इसकी कंप्लीट बताइए। होप, होप का भी बताइए। होप ऐसे ही रहेगा कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा या आईएनजी फॉर्म होगी? हैड बीन होपिंग, बिल्कुल, हैड बीन होपिंग। हैड बीन होपिंग बिल्कुल ठीक है। इज होपिंग, ही इज बीन होपिंग, हेड बीन होपिंग, ठीक है ना? हेड बीन होपिंग। जी, ई रिमूव होगा और उसके साथ आईएनजी लगेगा, बिल्कुल ठीक। असद अली ने ये असाइनमेंट बहुत अच्छी की थी, इसलिए अब आप, ये फायदा होता है कि जब आप एक चीज अच्छे से स्टडी करते हो, तो जब आप जब भी उस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आते हो, तो आपके माइंड को पता होता है कि ये चीज कैसे हो रही है, इसका क्यों कैसे हो रहा है, और आपका ध्यान भी लगता है। फिर जब आप वैसे पढ़ रहे हो होपिंग, HOPING, लेकिन आपने इसके रूल्स पढ़े होंगे कि आईएनजी के क्या रूल्स हैं आईएनजी लगाने के, तो जब आप पढ़ोगे कहीं भी वो अल्फाज, तो आप मजीद अवेयर होके आपको पता होगा कि अच्छा यहाँ पे ये कौन से रूल्स यूज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और आपको ज्यादा मजा भी आता है, इंटरेस्ट आपका खुद का भी बढ़ता भी है आपका, और आप ज्यादा अवेयर भी होते हो। हेड बिन होपिंग, तो आप बाकी लोग भी सारे एक्सरसाइज, सारी जो असाइनमेंट्स हैं और जो मैं क्वेश्चंस उसके साथ करती हूँ वो जरूर किया कीजिए, इससे आपका ही फायदा है। अब जितना ज्यादा आप सीखोगे, लर्निंग आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतने ज्यादा आप पढ़े लिखे शहरी होगे, उतना ज्यादा आप प्रोफेशनली अच्छे होगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी। अब एक्सरसाइज आपको, यानी अच्छे तरीके से आपको पता चल गया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ये हो गया है ना, कि जहाँ पे हैड बिन होपिंग होगा, हैड बिन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक हो गया। अब ये तो पता चल गया, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कैसे करना है, ये किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, किस बात के लिए इस्तेमाल होना है, तो वो हम देखते हैं इसके यूजेस। उससे पहले मैं आपको
रिमाइंड करवा दूं कि आपने पिछले तमाम लेक्चर्स जिनके रह गए हैं वो तमाम लेक्चर्स आपने जाके देखने हैं यूट्यूब चैनल से, और अपने यूट्यूब चैनल से और फेसबुक ग्रुप से आपने असाइनमेंट्स लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपने लेने हैं, पढ़ने हैं, और जो भी असाइनमेंट्स दी गई हैं वो यहाँ पे अपलोडेड हैं, वहाँ से जाके असाइनमेंट्स लेके उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जितना ज्यादा जितना जितना काम किया कहा जाए उतना उतना कर लोगे तो आपका ही फायदा है, आप उतना ज्यादा अच्छा सीखोगे और उतना अच्छा समझोगे। तो यूजेस हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। जी हुमैरा नुसरत, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? हम यहाँ पे साथ में बताया होता है कि आपने ईमेल करना है, ईमेल एड्रेस साथ में लिखा होता है असाइनमेंट के साथ भी, और जो मैं पोस्ट करती हूँ उसके ओके आप जाके देखेंगे असाइनमेंट, जब आप उस असाइनमेंट फाइल में भी होता है उसके हेडर में, और उस पोस्ट में भी मैं साथ में मेंशन कर देती हूँ कि आपको ईमेल करना है, और ईमेल आईडी उसके साथ दी हुई है, आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूजेस हम आगे देखते हैं कि ये आप यूज कहाँ करते हो। हैपनिंग इन द पास्ट, अब देखिए, इट हैड बिन रेनिंग, बारिश होती रही थी, ठीक है ना। इट हैड बिन रेनिंग, ही हैड बिन वर्किंग हार्ड ऑल डे, वो सारा दिन मेहनत करता रहा था। यानी ये ऐसे कामों को जिक्र करने के लिए जो माजी के किसी वक्त से पहले कुछ अरसा तक मुसलसल होते रहे, या वो माजी के किसी खास वक्त से लेकर माजी ही के किसी खास वक्त तक जारी रहे। हैपनिंग इन द पास्ट, ठीक है ना, माजी में होते रहे, माजी में वाकया हुए, और कुछ अरसा वो होते रहे थे माजी में, माजी में होते रहे और तभी खत्म हो गए। तो इट हैड बिन रेनिंग, माजी में ही शुरू हुए, माजी के ही कुछ अरसा तक होते रहे और खत्म हो गए। ठीक है, यानी मुकम्मल हो गए, खत्म हो गए, होके बारिश होती रही थी, सुबह होती रही थी, 1 घंटा होती रही थी, और अब नहीं हो रही, तब होती रही थी, मुसलसल होती रही थी। तो हम माजी की बात कर रहे हैं, माजी के ही किसी एक वक्त से शुरू हुए और जारी रहे। ठीक है, कुछ अरसा तक, कुछ अरसा तक मुसलसल बारिश जो थी वो 1 घंटा तक मुसलसल होती रही थी। तो इस चीज को जाहिर करने के लिए हम इट हैड बिन रेनिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ रखें लिखें he had been working all hard all day, वो सारा दिन मुसलसल मेहनत करता रहा था, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे हम मुसलसल का लफ्ज लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इसका मतलब यही है कि वो मुसलसल करता रहा था, वो सारा दिन मेहनत करता रहा था, ठीक है ना, मुसलसल करता रहा था, इसका मतलब ही ये बनता है वो काम मुसलसल होता रहा था एक वक्त से लेके दूसरे वक्त तक, माजी में ही कुछ अरसा वो मुसलसल काम होता रहा था। ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। अब हैपनिंग प्लस ड्यूरेशन, कितने टाइम तक होता रहा था, उसके साथ जब हम फॉर या सिंस लगा देते हैं। दे हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 6 months सिंस जनवरी, ठीक है, वो 6 महीने तक उस प्रोजेक्ट पे काम करते रहे थे। ठीक है, अगर हम 6 महीने कहेंगे तो फॉर लगा देंगे, अगर उसके साथ महीना मेंशन कर दिया है हमने तो सिंस लगा देंगे। सिंस जनवरी, वो जनवरी से काम करते रहे थे। ठीक है, 6 महीना तक वो काम करते रहे थे, एक प्रोजेक्ट पे काम करते रहे थे, 6 महीने तक वो मुसलसल काम होता रहा था, मुसलसल होता रहा था, 6 महीने तक होता रहा था, और 6 महीने तक, बस 6 महीने तक होता रहा था। उसकी हमें
ये नहीं पता चली कि वो काम मुकम्मल करके उन्होंने खत्म किया कि वैसे खत्म किया, लेकिन वो मुसलसल काम होता रहा था 6 महीने तक। ठीक है, तो अगर हम 6 महीने तक कहेंगे तो फॉर 6 मंथ कह लेंगे, या फिर सिंस जनवरी, दे हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। बात करने से पहले अगर हम महीना मेंशन करें तो सिंस जनवरी हो जाएगा, अगर टाइम हमने पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेंशन कर दिया। इसी तरह से हैपनिंग प्लस पैटर्न, रेगुलरली होता रहा था मुसलसल, यानी वी हैड बीन गोइंग टू द जिम रेगुलरली, हम जिम लगातार जाते रहे थे, कुछ अरसा लगातार आपकी वो रूटीन रही थी, मुसलसल वो आपकी रूटीन थी, आपका एक पैटर्न था। ठीक है, इसी तरह से हैपनिंग प्लस कॉज, उसके साथ हम बिकॉज यूज करते हैं कि शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बिन स्टडिंग ऑल नाइट। बिकॉज के साथ हम जब यूज करते हैं तो इसका शी हैड बिन स्टडिंग ऑल नाइट, यानी वो रात मुसलसल पढ़ती रही थी, वो थकी हुई थी क्योंकि शी हैड बिन स्टडिंग ऑल नाइट, वो सारी रात पढ़ती रही थी। इसका मतलब है कि सारी रात वो लगातार पढ़ती रही थी। ठीक है, तो उसकी हम जब वजह बताएंगे तो बिकॉज के साथ हम उसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब कहाँ पे यूज नहीं करना है ये आपको पता है, कहाँ पे नहीं करना है? कहाँ पे नहीं करना है? अब आप ये बताइए कि ये स्टैटिव वर्ब्स के साथ ये क्रॉस लगा हुआ है, इस पॉइंट का क्या मतलब है? जी, आपके स्टैटिव वर्ब्स के साथ आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करना है। ठीक है, बिलीव के साथ, नो के साथ, अंडरस्टैंड, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ये जो ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज को आपने कंटिन्यूस में यूज नहीं करना है। ही हैड बीन बिलीविंग ऐसे नहीं कहना है, ही हैड बीन अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं कहना है, ही हैड अंडरस्टूड कहना है, he had known, he had believed। जब ऐसी कोई बात जिसमें आपका वो इंग्लिश समझती रही थी, ठीक है ना, वो उसको जानता रहा था, ठीक है, तो उर्दू में तो उसका, या फिर उसका जो इंग्लिश में भी आपका लिखा होगा उसका मफहूम जो होगा, जो सेंस मेक कर रहा होगा, वो तो यही होगा कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंस में ही बात की जा रही है, लेकिन आपने उसको बात को कहना पास्ट परफेक्ट के लिहाज से है, यानी आपने अंडरस्टूड कहना है। अब ये नहीं कह देना कि आप ही हैड बीन अंडरस्टूड लगा दो, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना कि हैड बीन के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल लगा दो, आपने पास्ट परफेक्ट के लिहाज से उसको ट्रांसलेट करना होता है कि ही हैड अंडरस्टूड, आई हैड अंडरस्टूड, मुझे समझ मुझे समझ आ रही थी या मुझे समझ लग रही थी, ठीक है, आई हैड अंडरस्टूड, ये नहीं कहना कि आई हैड बीन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मजीद आप इसके जो कंटिन्यूस के जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके जाके भी आप लेक्चर्स लोगे तो उसमें भी मजीद इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स को भी, और ये असाइनमेंट भी दी गई थी आपको और आपने स्टडी किया है और आपको इसका अभी तक इसकी समझ आ चुकी है, जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर शुरू से ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे वो यूट्यूब पे जाके पिछले लेक्चर्स सुन सकते हैं कंटिन्यूअस वाले। अच्छा, अब एक तो होता है कि आप पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हो। कुछ जुमले ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसा कि हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट, वी हैड बीन प्लेइंग गोल्फ बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, या फिर तारिक हैड बीन स्मोकिंग फॉर 40 years when he finally gave it up, यानी
जब एक काम माजी में बात करने के वक्त से पहले शुरू हुआ हो और माजी के उस वक्त तक जारी रहा हो या इससे जरा पहले खत्म हुआ हो तो हम अक्सर इस टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट भी लगा देते हैं या कंटिन्यूस भी लगा देते हैं। जैसे अगर हम ये बात कहें तारिक को तंबाकू नोशी तर्क करते हुए 40 वर्ष हो गए थे जब उसने आखिरकार उसे तर्क कर दिया। तारिक हैड बिन स्मोकिंग फॉर 40 years। तारिक को तंबाकू नोशी करते हुए 40 साल हो गए थे। वो 40 साल तक लगातार तंबाकू नोशी करता रहा था। When he finally gave it up। जब उसने आखिरकार उसको तर्क कर दिया। और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि he had been सॉरी उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि तारिक हैड स्मोक्ड फॉर 40 years when he finally gave it up। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी बात कर देते हो कि तारिक तारिक को तंबाकू नोशी करते हुए 40 वर्ष हो गए थे जब उसने आखिरकार उसे तर्क कर दिया। तो दोनों का मफहूम एक ही है। आप उसकी में पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हो और पास्ट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हो। जब काम माजी में बात करने के वक्त से पहले शुरू हुआ और माजी के उस वक्त तक जारी रहा हो या उससे जरा पहले खत्म हुआ हो। ठीक है, एक दूसरा काम शुरू होने से कुछ टाइम पहले तक जारी रहा हो। ठीक है ना। वी हैड बीन प्लेइंग गोल्फ। हम गोल्फ खेलते रहे थे बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। इससे पहले कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है, बारिश शुरू होने से पहले हम गोल्फ खेलते रहे थे। ठीक है, समझ आ रही है कि दूसरा काम, एक दूसरा काम होने तक वो काम हो रहा था। ये वाला काम हो रहा था, दो काम हो रहे थे तो दोनों कामों को आपने लिखना है। इस काम के होने से पहले तक ये काम हो रहा था। ये जब आपका पास्ट परफेक्ट का कल आपको याद होगा, इस पे काफी समझाया था, इस पे काफी लंबी एक बात हुई थी कि आपने कैसे जो काम पहले हुआ उसके साथ हैड लगाना है, जो बाद में हुआ उसको आपने पास्ट पार्टिसिपल में करना है। तो इसमें वही वाला रूल है कि आप उस तरीके से ये बात कर सकते हो और उसी बात को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के तहत भी लिख सकते हो। ठीक है, एक बात को आप दो तरीके से कैसे कह सकते हो। तो इसमें भी आपका एक में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है और दूसरे में व्हेन ही फाइनली गेव इट अप। दूसरे में आपका पास्ट सिंपल आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। तो इसमें जहां पे आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज किया है उसमें आप पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हो अगर दो काम हो रहे हैं और दूसरे काम के होने से पहले तक एक पहला काम हो रहा था। ठीक है ना, और दोनों कामों का माजी से ही ताल्लुक है। इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस, विश या प्लानिंग एक ऐसा काम जिसका आप कुछ अर्सा तक आपको उम्मीद रही हो, जिस पे हमने जोर देना हो, जब हमने इस बात पर जोर देना हो कि माजी के किसी वक्त से पहले किसी काम के होने की तवक्को रही थी या उसकी ख्वाहिश रही थी या उसके करने का इरादा रहा था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे शी हैड नॉट रिसीव द compassionate treatment she had hoped for। अब ये पास्ट परफेक्ट में आ गया, जैसा कि जिस हमदर्दाना सलूक की उसे तवक्को रही थी वो उसे नहीं मिला था। या फिर she had not received the compassionate treatment she had been hoping for। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के तहत भी आप ये बात आप कर सकते हो। तो ये दोनों तरीकों से कर सकते हो और दोनों तरीकों से ठीक होगा। इसी तरह से द पार्टी वॉज अ वेरी क्वाइट अफेयर एंड नॉट ऑल व्हाट आईड बीन एक्सपेक्टिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द पार्टी वॉज अ वेरी क्वाइट अफेयर एंड नॉट ऑल व्हाट आईड एक्सपेक्टिंग। यानी दावत हल्ले गुल्ले के बगैर थी और वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैं तवक्को कर रहा था। उर्दू में एक ही है बात, उर्दू एक ही है दोनों की। इंग्लिश में आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूस के तरीके से भी और सिर्फ पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हुए भी। इसी तरह से हिज करियर हैज डाइवर्ज्ड ड्रामेटिकली।
from what his parents had hoped for him, या फिर his career has diverged dramatically from what his parents had been hoping for। अब इसकी उर्दू दोनों की, इसका करियर ड्रामाई तौर पर इस सिमत से हट गया जिसकी इसके वालिदैन इसके हवाले से उम्मीद रखते रहे थे या रखते थे। ठीक है, आपने कोई तवक्को आपको रही है, कोई उम्मीद रही है, माजी में रही थी। वो तवक्कुआत का आज का ताल्लुक नहीं है, माजी में तवक्को रही थी, माजी में वो आप ऐसी उम्मीद करते थे, तो उस चीज का आपने जिक्र करना है, उस होप का, उस एक्सपेक्टेशन का। आज आपकी उम्मीद नहीं, वो कभी जमाने में हुआ करती थी, गुजरे हुए जमाने में। तो ऐसी तवक्कुआत, उम्मीदों जो कभी रही हैं या कभी रही थी, उनका जिक्र करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हो और पास्ट परफेक्ट भी। इसी तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल, इसका फर्क है, कुछ जगहों पे तो ये दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं और इनमें कोई फर्क, इनके मफहूम में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं में दोनों, जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन दोनों के सेंस में, इन दोनों के मफहूम में, मतलब में फर्क होता है। जैसे कि अगर एक जुमला लिखा हुआ है 7 बजे तक वो मजमून लिख चुका था और वो मजमून लिखता रहा था। अब अगर हम इसको कहेंगे बाय 7 o'clock ही हैड रिटन द आर्टिकल, ये पास्ट परफेक्ट है। अब ये पास्ट परफेक्ट क्यों है, इसका मफहूम समझिए। ये पास्ट परफेक्ट इसलिए है कि वो मजमून लिखने का काम 7 बजे तक मुकम्मल कर चुका था। ठीक है ना, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट है कि वो काम मुकम्मल कर चुका था, हैड रिटन, हो गया था। लेकिन अगर ही हैड बिन राइटिंग द आर्टिकल, वो मजमून लिखता रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये हमें ये बताता है, हमें इस चीज का पता नहीं है कि उस काम का स्टेटस क्या रहा, आया उसने मुकम्मल किया, आया उसने मुकम्मल नहीं किया, वो लिखता रहा था, वो मजमून लिखता रहा था। लेकिन उसने लिख लिया, लिख के खत्म कर दिया, आधा लिखा पूरा लिखा, क्या था इसका नहीं पता, बस वो लिखता रहा था। ठीक है, तो ऐसे जब काम होते हैं, ऐसे जुमलों में इनका एक वाजिया फर्क होता है और ऐसे में आपने ट्रांसलेट करते हुए फिर इसका ख्याल रखना होता है कि एक पास्ट परफेक्ट के तहत आपने करना है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका था, और एक जिसमें मुसलसल होता तो रहा था लेकिन ये पता नहीं कि वो मुकम्मल फिर हो गया कि नहीं हुआ, उसके लिए आप फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कहीं पे इसका मफहूम सेम होता है दोनों का, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और कुछ जगहों पे मुख्तलिफ होता है कि उसमें ऐसे कामों का जिक्र होता है कि मुकम्मल हो चुके और उनमें ऐसों का जिक्र होता है जो मुसलसल होते रहे थे लेकिन मुकम्मल हुए या नहीं हुए इसका मतलब नहीं। और दोनों कामों का या इन दोनों टेंसेस का ताल्लुक माजी में ही हुए कामों के साथ है, उनका ताल्लुक प्रेजेंट के साथ नहीं होता। सही हो गया, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आई या कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, ओके, सब क्लियर है। He had been writing essays since 7 o'clock. He, जी, since 7 o'clock लिख सकते हो जी, बिल्कुल। He had been writing an essay, an article since 7 o'clock। नहीं, ये since for, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में since for का इस्तेमाल होता है, और since for का भी जो इस्तेमाल है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं आप इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिंस और फॉर को, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर
पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और कौन से पीरियड ऑफ टाइम में आएंगे और कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में आएंगे वो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, एट 7 o'clock नहीं आएगा, सिंस 7 o'clock आएगा। हम यहाँ पे बाय 7 स्टार्ट में नहीं लगाएं, बाय 7 o'clock नहीं लगाएं। he had written the article, he had been writing the article since 7 o'clock, ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, AM PM लगा सकते हो आप, सिंस 7 AM 7 PM लगा सकते हो। 7 o'clock ना कहो, 7 AM कह दो, 7 PM कह दो। तो क्लियर है आपका? कोई और क्वेश्चन? एट जब होता है ना, एट 7 o'clock, ये होता है जब प्रेजेंट के साथ इसका ताल्लुक है एट, क्योंकि 7 बजे। अब इसका ताल्लुक है बाय 7 o'clock, मतलब दे रहा है 7 बजे तक। ठीक है ना, 7 बजे तक। ये नहीं कि 7 बजे वो मजमून लिख चुका था। अगर 7 बजे वो मजमून लिख चुका था तो उसका मतलब आ, उसका मतलब 7 बजे तक ही होगा, बाय 7 o'clock। माजी की बात है तो बाय होगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन होगा आपका तो आप कर लीजिए, वरना हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, सबका क्लियर है? अब आप एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए। कई हफ्तों से बारिश हो रही थी। कई हफ्तों से बारिश हो रही थी। इसको आप कीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के तरफ। कई हफ्तों से बारिश हो रही थी। It had been raining for several weeks. बिल्कुल, it had been raining. It had been raining for several weeks. ठीक है। अच्छा, एक मैं और चीज आपको बता दूं, आप ग्रामरली यूज करते हो अपनी राइटिंग्स में? अगर नहीं करते तो उसका वो जरूर किया करो। उससे भी आपको, वो भी आपका एक असिस्टेंट है, ग्रामर असिस्टेंट है। तो ये हमारा हैड बिन रेनिंग हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब दूसरा आप सेंटेंस कीजिए, दूसरा जुमला। वो कई वर्षों से ट्रेड यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा था। जी शाहिद राव, इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल वीक्स, बिल्कुल ठीक है। उमैन अली खान, इट हैड रेनिंग फॉर, आपका भी ठीक है उमैन अली खान, और असद अली का भी ठीक है, सबका ठीक है। अब दूसरा जुमला, वो कई वर्षों से ट्रेड यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा था या लेता रहा था। वो कई वर्षों से ट्रेड यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा था। He had been taking part in trade union for many years. हुमैरा नुसरत, कंप्लीट सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट कीजिए, कंप्लीट। ही हैड बीन, वो आपको, मुझे पता चल गया, आपको समझ आ गई।
कि इसके साथ हैड बीन और आईएनजी फॉर्म होगा। कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट करना है आपने। ताकि आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज सेंटेंस मेकिंग में भी हो। वो कई वर्षों से ट्रेड यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा था। He had been participating in trade union for many years. अब इसमें आप एक लफ्ज जो है वो मिस कर रहे हो, सरगर्मियां। ठीक है ना, सरगर्मियां। सरगर्मियों की इंग्लिश क्या होगी? जी, एबी खान, एक्टिविटीज। बिल्कुल। He had been participating in trade union activities for many years. ठीक है। अच्छा, अब अगला आप कीजिए। मैं तुम्हारे बारे में कई बरसों से सुनता रहा था। मैं तुम्हारे बारे में कई बरसों से सुनता रहा था। ये हमारा हैड बिन पार्टिसिपेटिंग, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया इन ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। ध्यान से पूरा जुमला पढ़ा कीजिए। उसके तमाम अल्फाज जो होते हैं वो आपके जुमले का मफहूम मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसका कोई भी लफ्ज़ आपका मिस हो गया, आपका मफहूम ही बदल गया, या फिर मफहूम अधूरा रह गया, सेंटेंस अधूरा रह गया और बात आपका मुकम्मल मतलब अगले को समझा नहीं पाएगी। ठीक है। I had been hearing about you for many years. I had been listening about you many years. हुमैरा नुसरत कह रही है hearing, एबी खान कह रहे हैं listening, असद अली भी कह रहे हैं hearing। अच्छा, I had been hearing about you for many years, for many years, for many years. Okay. जी, बिल्कुल ठीक है। I had been hearing about you for many years. और listening about you, hearing about you for many years. अब अगला कीजिए। जब हम अंदर आए तो वो अली से बातें कर रहा था। जब हम अंदर आए तो वो अली से बातें कर रहा था। He had been talking to Ali when we came inside. When we came inside, he had been talking with Ali. Hamza Farooq, Humara Nusrat, Asad Ali, when we came inside, he had been talking with Ali. Baby Khan, he had been talking to Ali when we came inside. जी, इनसाइड नहीं, आप खाली इन इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। आउटसाइड, इनसाइड, इसका ये कुछ ज्यादा क्लोज होते हैं। इन इन ठीक है। और टू इसके साथ सही है। टू अली, ही हैड बीन टॉकिंग टू अली।
हमजा फारूक का ठीक है, शाहिद राव का भी ठीक है। ही हैड बीन टॉकिंग टू अली, बिल्कुल ठीक है। टू आएगा, बिल्कुल ठीक है। ही हैड बीन टॉकिंग टू अली व्हेन वी केम इन, या फिर व्हेन वी केम इन, कोमा, ही हैड बीन टॉकिंग टू अली, बिल्कुल ठीक है। औरत रोती रही थी। औरत रोती रही थी। ये जो इनसाइड होता है ना, इनसाइड जो होता है वो अंदरूनी, जो आपकी अंदरूनी सतह, अंदरूनी तरफ, इनसाइड। अंदर आना, अंदर आने का मतलब इन, इन काफी होता है, केम इन, ठीक है। इनसाइड का मतलब होता है अंदरूनी तरफ, उसकी अंदर की तरफ, ठीक है ना। कोई बात चीज हम उसके अंदर की तरफ ये चीज हो रही है, उसके अंदर की तरफ ये है, तो अंदर की तरफ को आप इनसाइड कहोगे। उसके अंदर की तरफ ये चल रहा है, इनसाइड हिम, इनसाइड हर, ठीक है ना। तो जो इन है, अंदर आना, इन, बाहर जाना, आउट, बाहर की तरफ, बारिश होना। विमन हैड बिन क्राइंग, ठीक है, द विमन हैड बिन क्राइंग। हाँ, द वुमन हैड बिन क्राइंग, सबका ठीक है। एबी खान का भी, हमजा फारूक का भी, वुमन हैड बिन क्राइंग। द लगाओगे, द वुमन हैड बिन क्राइंग, या फिर आ वुमन हैड बिन क्राइंग, ठीक है। द वुमन हैड बिन क्राइंग, ठीक हो गया। हैड बिन क्राइंग हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, और इसके साथ ही हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। द, क्योंकि एक है औरत, एक एक खास औरत के बारे में बात हो रही है, हम पॉइंट कर रहे हैं एक औरत की तरफ, एक खास औरत की तरफ, इसके अलावा किसी औरत की बात नहीं हो रही है। एक औरत है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए द आएगा। द वुमन हैड बिन क्राइंग, और यानी हम एक हमारे सामने एक औरत बैठी हुई है, औरत नजर आ रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई इधर उधर वाली किसी औरत के बारे में बात नहीं कर रहे, मखसूस उस औरत का, तो जब उसकी मखसूसियत है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, खास तौर पे उस औरत के बारे में, तो द वुमन हैड बिन क्राइंग, वो जो औरत आपको देख रहे हो, या जो औरत, जिस औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं, द वुमन हैड बिन क्राइंग, ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा कंप्लीट हो गया। कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ऑल क्लियर, ठीक है। ठीक है, फिर आज का हम लेक्चर यहाँ पे, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।